नमस्कार, फोर का फायर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं दीपिका यादव। फोर का फायर में आज आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में क्या उद्धव सरकार गिरने वाली है, शिंदे के दावे और ठाकरे कैंप की कोशिश क्या रंग ला पाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। तो महाराष्ट्र में क्या उद्धव ठाकरे ने हार मान ली है, क्या उद्धव सीएम पद से इस्तीफा देने की तैयारी में है, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, फोर का फायर में मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। उद्धव ठाकरे शिवसेना विधायक दल के नेता क्या अब नहीं रहे हैं, सवाल ये बड़ा है। शिंदे समेत बागी विधायकों के प्रस्ताव की पूरी जानकारी आपको देंगे। इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसका यहां पर रुख कर लेते हैं। इसके बाद एक बड़ी अपडेट, एकनाथ शिंदे को बागी विधायकों ने अपना समर्थन यहां पर दे दिया है और अपना नेता एकनाथ शिंदे को चुना है। शिवसेना के 34 ये बागी विधायक जिन्होंने समर्थन दिया है एकनाथ शिंदे को। तो ये बड़ी खबर, गुवाहाटी में मौजूद 34 विधायकों ने प्रस्ताव पास कर शिंदे के नाम को अपना नेता मान लिया और साथ ही बागी विधायकों ने शिंदे को समर्थन देने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और इसकी कॉपी गवर्नर, डिप्टी स्पीकर और विधानसभा सचिव को भेज दी गई है। यानी कि उद्धव ठाकरे के हाथ से अब विधायक दल के नेता का पद यानी कि सीएम का पद भी जाने ही वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में देखिए, क्योंकि लगातार टाइम्स ऑफ भारत की नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हलचल तेज हो रही है और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि एकनाथ शिंदे को बागी विधायकों का समर्थन मिला है। ये देखिए, ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तमाम उन बागी विधायकों के हस्ताक्षर यहाँ पर 34 विधायक, जो समर्थन पत्र है वो राज्यपाल को भेज दिया गया है। जो कॉपी है उसकी वो राज्यपाल को भेजी गई है। डिप्टी स्पीकर को बाकायदा इस प्रस्ताव की कॉपी यहाँ पर भेज दी गई है। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया था कि आपको बैठक में शामिल होना होगा, वरना हम ये मान लेंगे कि आप अपनी मर्जी से पार्टी छोड़कर गए हैं। अब एकनाथ शिंदे की ओर से बाकायदा जवाब यहाँ पर सामने आया है और शिवसेना के जो 34 बागी विधायक इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिया। आप देखिए, एक के बाद एक सियासत गरमाती हुई अभी फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में। रविकांत भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे, उनसे भी हम यहाँ पर संपर्क करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मौजूदा स्थिति जो है वो कैसी बनी हुई है। रविकांत का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। रविकांत, 34 विधायक हैं जिन्होंने अब एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिया है, राज्यपाल को बाकायदा कॉपी भेज दी गई है। देखिए, सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने सुबह ये बताया था कि अब लड़ाई इस बात को लेकर नहीं हो रही है कि सरकार किसकी बनेगी और किसकी गिरेगी। अब लड़ाई इस बात को लेकर हो गई है कि दरअसल असल शिवसेना किसके पास है, क्या उद्धव ठाकरे के पास है या एकनाथ शिंदे के पास है। अब ये जो लेटर हम टाइम्स नाउ नवभारत पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यही लेटर जो है महाराष्ट्र के गवर्नर को भेजा गया है, विधानसभा में भेजा गया है, जिसमें एकनाथ शिंदे ने अपने 34 विधायकों का समर्थन और उनका हस्ताक्षर जो है वो दिखाया है। यानी 55 की स्ट्रेंथ में से वो 34 विधायकों को अपने साथ लाने में फिलहाल कामयाब हैं। जानकारी ये मिल रही है कि और भी विधायक जो हैं वो चंद्रकांत पाटिल के साथ गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं। इसके बाद ये संख्या बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर अब ये दावा पेश कर दिया गया है कि जो शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे के साथ है और ये विधायकों की संख्या है। आधिकारिक तौर पर हम इस बात की पुष्टि करते हैं और इसके लिए उन्होंने जो लेटर निकाला है उस पर आपने फॉर्मेट देखा होगा, उस पर शिवसेना ही लिखा हुआ है और उद्धव ठाकरे ने भी बैठक बुलाई थी। अब सवाल इस बात को लेकर उठता है कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आएगा, चुनाव आयोग भी जा सकता है। अब इस बात को लेकर लड़ाई होगी कि दरअसल असली शिवसेना का उत्तराधिकारी कौन है। बिल्कुल रविका, तो आप उदाहरण सबसे आसान आपने दर्शकों को समझाने के लिए बताएं कि कुछ ही दिनों पहले एलजेपी में विवाद हुआ था। जब रामविलास पासवान का निधन हुआ उसके बाद चिराग पासवान ये दावा कर रहे थे कि एलजेपी पर उनका उत्तराधिकार है, लेकिन एक साथ कई सांसद उनको छोड़कर चले गए और लोकसभा में और चुनाव आयोग ने उनको नहीं माना और उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, उनको रिकॉग्नाइज कर लिया और केंद्र सरकार में वो फिलहाल मंत्री भी हैं। कुछ ऐसा ही होता हुआ महाराष्ट्र की सियासत में भी उद्धव ठाकरे के साथ फिलहाल दिखाई दे रहा है। ठीक है रविकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। आप बता रहे हैं कि अब आंकड़े और बढ़ सकते हैं और फिलहाल जो आंकड़े हैं वो भी पर्याप्त हैं। अब देखना होगा गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए किस तरीके की योजना, क्या रणनीति अब शिंदे बनाते हैं, इसका भी हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल, और देखिए लड़ाई जिस तरह से रविकांत यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अब इस बात की है कि आखिर असली शिवसेना जो है वो किसकी है। क्या
उद्धव ठाकरे जो वहां महाराष्ट्र में मौजूद हैं, जो यहां पर ये कह दे रहे हैं कि अगर बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो इन तमाम बागी विधायकों को ये कंसिडर कर लिया जाएगा कि अपनी मर्जी से यहां से गए हैं। और उसके बाद बात यहां पर देखिए, इन तमाम नामों की हम यहां पर बात कर रहे हैं, वो 34 बागी विधायक जिन्होंने एकनाथ शिंदे को समर्थन यहां पर जो है वो अपना दे दिया है। देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, ये वो नाम आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए एक दो कर पूरी की पूरी लिस्ट यहां पर सामने आ गई है। देसाई, शंभुराज शिवराव है, संजय, देखिए ये पूरे के पूरे नाम यहां पर आप देख सकते हैं। राजकुमार पाटिल हैं, उसके अलावा निखनाय अनिल भाबर यहां पर मौजूद हैं, शाहजी पाटिल यहां पर हैं, ये सारे के सारे नाम हैं। डॉक्टर बालाजी हैं जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, अपना समर्थन जो है वो यहां पर एकनाथ शिंदे को दे दिया। ये वो बागी विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ अभी फिलहाल गुवाहाटी के होटल में रुके हुए हैं, लगातार उनको समर्थन दिया जा रहा है। पूरी की पूरी लिस्ट हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, उन 34 बागी विधायकों की टाइम्स नाउ नवभारत पर, जिन्होंने एकनाथ शिंदे को अपना नेता अब चुन लिया है। देखिए उद्धव ठाकरे ने अगर यहां पर अपना सवाल इन बागी विधायकों के लिए उठाया था तो उसके बाद एकनाथ शिंदे की ओर से भी पलटवार कर दिया गया। अब ये देखना होगा कि वाकई में जो बार बार ये दावा एकनाथ शिंदे की ओर से किया जा रहा है, और उसके बाद देखिए उस दावे के बाद सामने आती है पूरी की पूरी चिट्ठी, जिसकी कॉपी उपराज्यपाल को यहां पर भेज दी गई है, साथ ही साथ में डिप्टी स्पीकर को इसकी कॉपी यहां पर भेजी गई हस्ताक्षर करके कि हम अपना नेता चुन रहे हैं एकनाथ शिंदे को। अब आप देखिए वो एकनाथ शिंदे जो बहुत ज्यादा करीबी उद्धव ठाकरे के रहे, लगातार शिवसेना के करीब रहे, बाला साहब ठाकरे जब थे तब से उनका कद जो है वो पार्टी में ऊपर चढ़ता चला गया था, वो अब किस तरह से पूरी की पूरी पार्टी को तोड़ने पर आमादा है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। परसों की तारीख से लेकर आज तक का ये वक्त हो गया है, और आज के इस क्षण में अगर आप देखेंगे तो देख पाएंगे ये तस्वीर, ये नाम जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिया है। अब इसके बाद देखिए क्या कुछ होता है, ये वाकई में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, रविकांत राय हमारे साथ जुड़े हैं। रविकांत, 34 ये विधायक, बागी विधायक जिन्होंने एकनाथ शिंदे को अपना नेता अब चुन लिया है, जिस तरह से आप खुद कह रहे थे कि लड़ाई अब बस ये हो गई है कि शिवसेना कौन सी है, उद्धव ठाकरे की या फिर शिंदे गुट। लेकिन अब आगे की राह, जो ये बैठकों का दौर मुंबई में लगातार जारी है, उसके बाद महाविकास अघाड़ी के लिए कितना मुश्किल रहने वाला है रविकांत? देखिए फिलहाल जो परिस्थितियां अभी दिखाई दे रही हैं उसमें अब विधानसभा स्पीकर और राज्यपाल की जो भूमिका है वो बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर विधायक दल का दो नेता नहीं हो सकता है, विधायक दल का नेता एक ही होता है। और जो शिंदे गुट है उसने अपना प्रेस रिलीज जारी किया है और साफ तौर पर कहा कि ये जो 34 विधायक हैं उन्होंने सर्वसम्मति से एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिया है। फिर उद्धव ठाकरे का अस्तित्व क्या है, क्या वो विधायक दल के नेता हैं या नहीं है, ये तमाम चिट्ठियां जो है विधानसभा स्पीकर को भेजी गई हैं और वहां पर ये आइडेंटिफाई करना होगा और इन चीज़ों को तय करना होगा कि आखिरकार शिवसेना पर असली उत्तराधिकारी कौन है। जिस बात का दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं कि 55 में से 34 विधायक मेरे पास हैं और अभी तक की जानकारी के मुताबिक चंद्रकांत पाटिल के साथ कुछ और विधायक देर शाम तक गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में अगर विधायकों की संख्या 37 से ऊपर चली जाती है तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा और ऐसे में शिवसेना जो है वर्टिकली डिवाइड हो जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। अभी फिलहाल 3 से 4 घंटे का वक्त बचा हुआ है। उद्धव ठाकरे अगर कुछ मैनेज कर सकते हैं तो वो चीजों को बचाने का क्या उद्धव ठाकरे कुछ मैनेज कर पाएंगे या फिर नहीं? रविकांत, आपने एकदम सही कहा, लेकिन श्वेता का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि श्वेता के पास वो एक नाम है जिन्होंने शिंदे को अपना समर्थन दिया है। श्वेता बताएं कौन कौन से नाम है वो? बिल्कुल, देखिए नाम लगातार हम दिखा रहे हैं, जो चिट्ठी हमारे पास है उसमें एक के बाद एक तमाम नाम है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि ये जो चिट्ठी है वो दरअसल कल साइन की गई थी, लेकिन 34 विधायक में से जो एक विधायक नितिन देशमुख है, क्योंकि वो वापस लौट चुके हैं, जैसा कि हमने देखा कि वो वापस मुंबई आए, गुवाहाटी से आ गए और उन्होंने ये आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे की तरफ से उन्हें धमकाया जा रहा था, उन्हें चोटिल करने की कोशिश की गई। ऐसे में जो 34 विधायकों की चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं ये 33 विधायकों की रह जाती है। गवर्नर को ये चिट्ठी बाकायदा भेजी गई है, लेकिन क्योंकि नितिन देशमुख लौट आए हैं लिहाजा अब ये 33 विधायकों का जो समर्थन है वो एकनाथ शिंदे के पास है। ये उन विधायकों की चिट्ठी है जो गवर्नर को भेजी गई है। देखिए तमाम जो नाम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदीप जायसवाल है, संजय है, महेंद्र कौर है, भरत है, संध्यान है, डॉक्टर तानाजी है, बालाजी है, असलार है, प्रणय है, ज्ञानराज है, संजय राम मिश्र है, महेश संभाजी राय है, इसके अलावा नरेंद्र है। ये तमाम जो नाम है, एकनाथ शिंदे का भी नाम इसमें शामिल था। इन तमाम विधायकों ने कल ही इस चिट्ठी को साइन किया था, लेकिन क्योंकि नितिन
नितिन देशमुख वापस लौट चुके हैं। नितिन देशमुख गुवाहाटी से आज ही लौटे और उन्होंने कहा कि मैं वापस इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे धमकाकर ले जाया गया था। मेरा जो दिल है वो उद्धव ठाकरे के पास है। मैं उद्धव ठाकरे को ही अपना नेता मानता हूं और हमेशा मानता रहूंगा, लिहाजा मैं एकनाथ शिंदे के ग्रुप में नहीं हूं। तो यानी कि जो 34 विधायकों की लिस्ट आपने बता दी है जिन लोगों का समर्थन समर्थन यहाँ पर इस वक्त एकनाथ शिंदे को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, उसका हमें जल्दी से रुख करना होगा। शरद पवार से कमलनाथ की मुलाकात हुई मुंबई में। दोनों नेताओं की ये बहुत अहम मुलाकात हुई है क्योंकि लगातार बैठक चल रही है, मुलाकात एक दूसरे से कर रहे हैं तमाम दिग्गज नेता। शरद पवार से इस वक्त कमलनाथ की मुलाकात हुई मुंबई में। ये दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। शरद पवार से एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। ऑब्जर्वर के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया। बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। मुलाकात उद्धव ठाकरे से भी होनी थी लेकिन कोविड पॉजिटिव जब वो हुए उसकी बात सामने आई थी। हालांकि अब ये भी खबर सामने आई कि आरटीपीसीआर टेस्ट उनका नेगेटिव आया है। अभी फिलहाल मुलाकात उनकी हुई है शरद पवार से इस पूरी की पूरी मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर। तो टाइम्स ऑफ भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कमलनाथ की मुलाकात शरद पवार से होते हुए। और देखिए यहाँ पर बातचीत चल रही है क्योंकि जो सियासी उठापटक इस वक्त महाराष्ट्र में हो रही है, जिस तरीके से हलचल महाराष्ट्र में तेज हो चुकी है, तो बड़ा सवाल यही कि क्या उद्धव ठाकरे एक तरफ क्या वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, दूसरा सवाल ये भी है क्योंकि असली शिवसेना अब किसकी होगी, क्योंकि शिंदे को 34 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया है। और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जो हैं वो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। अमित, गौरव हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। रविकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, 34 बागी विधायकों ने अब एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिया है। सीधे सीधे चुनौती अब उद्धव ठाकरे के लिए खड़ी हो गई कि अब आप तो नेता ही नहीं है हमारे, तो उसके बाद आगे की रणनीति क्या, बैठक क्या और आगे का भविष्य क्या? मामले में है कि एक तरह से जो थोड़ी देर पहले नहीं, ये जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी के जरिए एक बात तो साफ है कि जो बड़ी संख्या है शिवसेना की वो इनके साथ है, एकनाथ शिंदे के साथ है। लेकिन अभी भी 34 विधायकों के समर्थन के बावजूद, मैं फिर वही दोहरा रहा हूं कि 34 विधायकों के समर्थन के बावजूद वो मैजिक फिगर से दूर हैं। 3 संख्या अभी भी उनके पास नहीं है क्योंकि जब तक वो 3 यानी कि 37 का आंकड़ा नहीं हो जाता है शिवसेना विधायकों की संख्या एकनाथ शिंदे के पास, तब तक इस पूरे जो ऑपरेशन का मकसद नहीं होगा। देखिए बीजेपी भी यही चाहती है कि ये 37 का आंकड़ा इसलिए हो ताकि दल बदल कानून का असर न पड़े, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि विधायक वहां से इस्तीफा दे दे, फिर नए तरीके से चुनाव हो, सरकार बने, उसमें सरकार की स्थिरता खतरे में पड़ जाती है। बीजेपी भी यही चाहती है कि ये सरकार जो बने तो स्थिर सरकार बने और इसके लिए जरूरी है कि जो 37 का आंकड़ा है वो पूरा ले। भले ही टाइम्स नेटवर्क से बात करते हुए उन्होंने इस बात का दावा किया कि 46 से ज्यादा विधायक उनके साथ है, एकनाथ शिंदे ने ये दावा किया, लेकिन जो मैजिक फिगर है शिवसेना की है। शिवसेना के अगर 37 विधायक नहीं जुड़ पाते हैं तो इस पूरी चिट्ठी का, इस पूरे जो ऑपरेशन का कोई सलूशन नहीं निकलता है, क्योंकि तभी वो सफलता हो पाएगी जब ये दल बदल कानून से बचेंगे। और मुझे लगता है इसीलिए 28 तक जो रेडिसन ब्लू में कमरा बुक किया हुआ है उसकी वजह यही है कि अगले 4-5 दिनों में पूरी कोशिश होगी कि 3 से 4 और विधायक को जोड़ा जाए। हालांकि एकनाथ शिंदे के जो क्लोज एसोसिएट उन्होंने इस बात का दावा किया कि करीब 4 से 5 शिवसेना के विधायक उनके संपर्क में हैं और अगले 24 से 48 घंटे में उनको फिर से जोड़ लिया जाएगा, अपने साथ शामिल कर लिया जाएगा और इसके बाद वो जो मैजिक फिगर है वो पालेंगे। लेकिन जब तक मैजिक फिगर नहीं आता है तो संशय बना रहेगा ये ऑपरेशन पर भी और एकनाथ शिंदे की जो पूरी मुहिम है उसकी सफलता पर, क्योंकि जो शिवसेना का दावा वो करेंगे कि वो बिल्कुल सही कहा आपने अमित। और इस पूरी सियासी घटनाक्रम पर संशय अभी भी लगातार बना हुआ है और आगे भी अभी कुछ और वक्त लग सकता है। गौरव का जल्दी से रुक कर लेते हैं। गौरव, जरा बताएं, शरद पवार और कमलनाथ के बीच मुलाकात हुई है, किस मुद्दे को लेकर के ये मुलाकात हुई? देखिए, शरद पवार और कमलनाथ यानी कि कांग्रेस और एनसीपी वही 2 पार्टियां हैं जिनके महाविकास अघाड़ी में अब तक ये दावा है कि उनके सभी विधायक उनके साथ मौजूद हैं और मौजूदा जो राजनीतिक हलचल है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और शरद पवार यानी एनसीपी पार्टी जो है सिर्फ अपने विधायकों को बचाते हुए दिख रही है। अभी तक दोनों ही पार्टियों का रुख यही है कि ये जो कुछ भी अभी
चल रहा है वो शिवसेना के आंतरिक कलह की वजह से हो रहा है और ऐसे में शिवसेना को ही उससे पार पाना है। तो कहीं से भी कोई एक जैसे कहा जाए कि अलग तरीके का बहुत बड़े स्तर का भावुक कर देने वाला इस तरह का कोई समर्थन नजर नहीं आ रहा है। एनसीपी और कांग्रेस ने एक बहुत ही इस तरह की निरपेक्ष स्थिति बना रखी है। अब सवाल यही है कि शिवसेना के जो विधायकों की स्थिति है, जैसा कि 34 लोगों के नाम आए हैं, हालांकि एकनाथ शिंदे जो है वो टेलीफोनिक इंटरव्यू में 46 नाम ले रहे थे, 46 विधायकों की बात कर रहे थे। तो ऐसे में अगर 34 में अगर हम 55 निकाल दें तो करीब 21 विधायक बचते हैं शिवसेना के बाद। तो 20-21 विधायक अगर हैं और क्या बाकी विधायकों को वापस लाने की स्थिति बन पाती है, और अगर खुद शिवसेना के विधायक मान जाते हैं और पार्टी नहीं टूटती, तब जाकर कांग्रेस और एनसीपी के पास मौका होगा कि वो सरकार में हिस्सेदार बने रहें। बिना शिवसेना के अब ये अलायंस फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही विपक्ष की पार्टियां हैं और वो कभी ही शायद जो है वो बीजेपी के साथ जाएंगी। तो इस बात की कोई व्यवहारिकता नहीं है। ऐसे में सब कुछ टिका हुआ शिवसेना पर। अगर शिवसेना है तो महाविकास अगाड़ी है, और अगर शिवसेना नहीं है तो फिर सरकार का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। हालांकि जैसे हमारे सहयोगी जिक्र कर रहे थे कि एंटी डिफेक्शन लॉ से कैसे बचना है, तो वो 37 तक नहीं पहुंच पा रहे। लेटर 34 का तो दे दिया, लेकिन 37 के सरकार कैसे गिरेगी? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। आपने सही कहा गौरव। और देखिए किस तरीके से, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में आज भी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सरकार पर संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने एक लेटर जारी कर शिवसेना के जो विधायक है उनको शाम 5 बजे मीटिंग के लिए बुलाया है। मीटिंग में शामिल न होने पर देखिए उनकी सदस्यता रद्द करने के बारे में कहा गया। वहीं एकनाथ शिंदे ने टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उनके पास तो 46 विधायकों का समर्थन है। वहीं गुवाहाटी की अगर बात करें तो वहां से लौटे शिवसेना विधायक नितिन देशमुख ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया, वो भी आपको बता देते हैं। 3 देशमुख का कहना है, नितिन देशमुख ये कह रहे हैं कि उन्हें धमकी दी गई है, उनके शरीर पर चोट पहुंचाने की कोशिश उन्हें की गई है, जिस पर संजय राउत ने पलटवार किया। वहीं आज उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की मीटिंग ली, लेकिन इस मीटिंग में शिवसेना के एक भी मंत्री शामिल नहीं हुए। ये भी एक बहुत बड़ा संदेश। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम 5 बजे शिवसेना विधायक की बैठक होने वाली है। उद्धव ठाकरे ने सभी विधायकों को अपने आवास वर्षा पर इस बैठक के लिए बुलाया है। बिल्कुल, और देखिए इससे पहले उद्धव ने सभी विधायकों को एक लेटर भी जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि बैठक में शामिल नहीं हुए तो ये माना जाएगा कि आपने पार्टी छोड़ दी है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5 बजे ये बैठक जो है वो उद्धव ठाकरे की ओर से बुलाई गई है। बागी विधायकों को अल्टीमेटम यहाँ पर दे दिया गया है कि आपको मौजूद होना होगा। अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो सीधे तौर पर यह माना जाएगा कि आपने पार्टी छोड़ दी है। शाम 5 बजे शिवसेना की ये अहम बैठक जो है वो बुलाई गई है उद्धव ठाकरे की ओर से। देखिए आखिरी की जो कोशिशें हैं वो जाहिर तौर पर यहाँ की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, 5 बजे का वक्त तो दे दिया गया है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं वहां पर एकनाथ शिंदे को नेता चुना जा रहा है, अल्टीमेटम्स का जवाब इस तरह से दिया जा रहा है। कहां ये उम्मीद है कि वो वापस आने वाले हैं और इस अल्टीमेटम का जवाब देने के लिए बैठक में शामिल होंगे? सब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है शिवसेना के लिए। बिल्कुल यही बात हम लोग सुबह से दर्शकों को बता रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे तरीके से एक सुनियोजित तरीके से विधायक सूरत और सूरत से गुवाहाटी गए हैं, अब इस बात की उम्मीद करना बेमानी है कि अब उन विधायकों की वापसी होगी। जिस तरीके से वो पाला बदल चुके हैं और खुद बीजेपी शासित राज्यों में वो सैर करते हुए नजर आ रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो ये बात तो स्पष्ट है कि वो वापस नहीं आने वाले। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके का प्रस्ताव एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली जाए तो चीजें बदल सकती हैं, तो क्या अब सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे की मंशा क्या है? उनकी मंशा सिर्फ सरकार गिराने की है या फिर बीजेपी के साथ सरकार बनवाने की है? ये दो अलग अलग पहलू हैं, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियां यहां पर बन रही हैं। और अभी हम जहां पर मौजूद हैं, हम वर्षा के पास ही मौजूद हैं और यहां पर लगातार मीडिया का जमावड़ा है, नजरें टिकी हुई हैं कि क्या 5 बजे जो है कुछ विधायक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इसको लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। हालांकि एक सांसद जो है यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि सांसदों को तो नहीं बुलाया गया, विधायकों के बारे में कहा नहीं जा सकता। तो 5 बजने में वक्त जरूर है और 5 बजे के पहले पहले स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि शिवसेना के कितने विधायक पहुंचेंगे, क्योंकि आदित्य ठाकरे के साथ कुछ विधायक जो हैं वो दिल्ली के ही एक गौरव रुक करते रहेंगे आपका और अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर, उद्धव की कार्रवाई की धमकी पर एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया है, उनका रिएक्शन आ चुका है। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके ये कहा है कि भारत को शिवसेना का चीफ व्हिप बनाया गया है। ये बड़ा
बयान सामने आया शिंदे की तरफ से। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए किस तरीके से जो सुनील प्रभु की तरफ से आज की मीटिंग को लेकर जारी किया गया आदेश कानूनी रूप से अमान्य है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए अब ये बात एकनाथ शिंदे की ओर से यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। भरत गोगावले जिनको नेता बना दिया गया है और अमित साफ तौर पर वार पलटवार शिवसेना में ही शुरू हो गया है। जाहिर तौर पर बागी जिस तरह कहा जा रहा है कि शिंदे गुट और उद्धव गुट है उनमें, और ये कहा गया है कि विप जारी करने की स्थिति में ही आप नहीं है। ये देखिए सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से रवैया आया है और जिस तरह से ये चिट्ठी आई है, एक तरह से अपने आप को जो शिवसेना का सुप्रीमो की तरह एकनाथ शिंदे प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो जिस गुट को, जिस ग्रुप को वो लीड कर रहे हैं वो असली शिवसेना है। और इसीलिए उन्होंने जो चीफ विप के तौर पर जो सुनील प्रभु के नाम था, जिसके नाम से चिट्ठी आई थी कि आज शाम की 5 बजे की बैठक में सबको शामिल होना है और आप अगर शामिल नहीं होते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में इन्होंने जो ये इनकी जो चिट्ठी है उसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि उन्होंने अपने बंदे को, अपने जो समर्थक है उनको चीफ विप बना दिया है। ऐसे और इससे जो उनकी चिट्ठी है उसकी वैधता खत्म हो जाती है। यानी कि एक असली शिवसेना के तौर पर, शिवसेना के सुप्रीमो के तौर पर वो बिहेव कर रहे हैं और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शिवसेना है वो उनके साथ है, उनका समर्थन जो है उनको मिला हुआ है। और इसीलिए इस चिट्ठी के सामने आप कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे एक तरह की धमकी जो देना चाह रहे थे कि आपको आना पड़ेगा और नहीं आते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में उन्होंने उसका पलटवार करते हुए साफ कर दिया कि असली शिवसेना वही है और उनके जो समर्थक लोग हैं वो शिवसैनिक हैं और ये जो भी इस तरह की चिट्ठी आ रही है अवैध है। तो यानी कि असली शिवसेना और अब और नकली शिवसेना की भी जंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अमित, लौटेंगे आपके बीच 5 सेकंड। देखिए इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है, पुणे से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो पुणे की सड़कों में देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में फडणवीस को फिर से सीएम बनाने की मांग यहां पर की जा रही है। तो देखिए पूरी तरह से माहौल बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। पुणे से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क पर देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में पोस्टर लगे और मांग ये की जा रही है उनके समर्थकों की तरफ से एक बार फिर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बने। और देखिए टाइम्स नाउ नवभारत से एकनाथ शिंदे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस बातचीत में एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके पास 46+ विधायक मौजूद हैं। और साथ ही शिंदे ने यह भी कहा कि उनकी किसी से भी बात नहीं चल रही है। बातचीत में आगे शिंदे ने यह कहा कि उनके साथ महाराष्ट्र के 6 मंत्री और 7 से 8 निर्दलीय विधायक हैं। क्या कुछ कहा एकनाथ शिंदे ने, आपको सुनाते हैं। सर एकनाथ शिंदे सर से बात हो रही है? हाँ बोलिए सर, मैं टाइम्स का न्यूज चैनल से अमित कौशिक बात कर रहा हूँ। बोलिए। सर अभी आपके पास कितने एमएलए की संख्या है फिलहाल? हमारे पास 46+ है। सर क्या इस बारे में कोई बीजेपी से कोई बात हो पाई है इसकी आपकी? इसके बारे में किसी के साथ हमारी बातचीत नहीं है। सिर्फ हमारे जो 46 विधायक है जी वो हमारे साथ है और हिंदुत्व की जो बात है, बाला साहब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी है पार्टी की, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। सर आपके 44 लोगों में से सर कितने मंत्री हैं, कितने शिवसेना के लोग हैं? 6 मंत्री है। 6 मंत्री। सर निर्दलीय कितने हैं फिलहाल? 6 मंत्री है, निर्दलीय लगभग 7-8 होंगे, 5-6 होंगे। सर कल उद्धव ठाकरे से भी कोई बात हुई थी क्या आपके इस मामले को लेकर? हाँ हुई थी। अच्छा, आगे का फैसला सर क्या होगा आप लोगों का फिलहाल? अभी आगे के शाम को हम बैठक करेंगे, उसके बाद आगे का फैसला करेंगे। अच्छा सर, अभी कोई मीटिंग वगैरह क्या? अभी मीटिंग नहीं, शाम को मीटिंग है। तो बीजेपी से गठबंधन को लेकर क्या बातचीत चल रही है आपकी? अभी गठबंधन के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। सर मतलब आपने मन बना लिया है कि अब आप उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जाने वाले हैं? अभी हमारी बैठक के बाद तय करेंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, अब शिवसेना के सामने सिर्फ परेशानी ये नहीं है कि सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी जा सकती है, लेकिन अब परेशानी ये भी है कि शिवसेना जो पार्टी है उस पर एकनाथ शिंदे दावा ठोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब जो असली पार्टी है वो तो उनके, यानी कि एक तरफ सीएम पद हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी पार्टी। देखिए बिल्कुल, ये जो पूरा राजनीतिक संकट शुरू हुआ ये शिवसेना के अस्तित्व को लेकर ही शुरू हुआ।
अगर एकनाथ शिंदे बड़ी संख्या में अपनी ही पार्टी के विधायकों को ले गए तो सवाल यही खड़े होने शुरू हो गए कि पार्टी का नेता एकनाथ शिंदे हैं या फिर उद्धव ठाकरे हैं। और जिस तरीके का 34 विधायकों के समर्थन का लेटर है उसके हिसाब से अगर चला जाए, भले 2/3 का जो वो आंकड़ा है उससे 3 संख्या ही कम हो, लेकिन ज्यादा विधायकों की संख्या इस वक्त एकनाथ शिंदे की है, जो कि ये बताती है कि शिवसेना में अभी संख्या के लिहाज से बड़े नेता जो हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। उद्धव ठाकरे की तुलना में उद्धव ठाकरे भले मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के सब कुछ है, लेकिन अभी जिस तरीके से विधायकों को वो लेकर गए हैं उस स्थिति में ये सवाल खड़े होते हैं। और देखिए जिस तरीके से पुराने चीफ जो विप के जो पोस्ट है उस पर हटाया गया और नए विप को जो है इन 34 विधायकों ने अपनी तरफ से लाया। देखिए अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि विप का क्या रोल होगा। अगर इन सदस्यों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर उस स्थिति में जो पुराने जो विप होंगे वो विप जारी करते हैं कि आपको फ्लोर टेस्ट के दौरान शिवसेना के समर्थन में वोट करना है और ये विधायक जो है शिवसेना के लिए वोट नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। विप का बड़ा महत्व होता है अगर आप निलंबित हैं फिर भी, लेकिन इसी वजह से इन लोगों ने अपना एक विप चुना है और पुराने विप को नहीं मानेंगे और नया विप मान्य होगा विधानसभा के सत्र में जब फ्लोर टेस्ट होगा। इसकी भी लड़ाई होगी क्योंकि देखिए ये सब कुछ जो है कानूनी पेचीदगियों और विधानसभा के जो नियम कानून है उसे पास होकर ही जाना है। अगर सरकार को गिराना है, अल्पमत में लाना है तो भी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है और फ्लोर टेस्ट के पहले जो विप जारी होगा उस विप का पालन करने के लिए विधायक मान्य होते हैं। और यही वजह है जो विप की पोस्ट है, जो विप के नेता थे उनको हटाकर नए विप को जो है इन 34 विधायकों ने किया है ताकि वो विप मानने के लिए बाध्य ना हो या फिर अपने हिसाब का विप हो जहां पर शिवसेना को वोट देने के लिए बाध्य ना किया जाए, जो कि महाविकास अघाड़ी को बचाने के लिए होगा। तो ये एक तैयारी है। एकनाथ शिंदे ने अपने को शिवसेना के सबसे बड़े धड़े का नेता बता दिया है और वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 34 विधायक हैं। और अब जब कि राज्यपाल को और साथ ही साथ डेप्यूटी सेक्रेटरी, ठीक है गौरव, यानी कि शिवसेना बनाम शिवसेना यहाँ पर तस्वीर बनती नजर आती है। एकनाथ शिंदे बागी तो हैं, लेकिन अजय चौधरी जो कि चीफ व्हिप बनाए गए, अब उनकी नियुक्ति को चुनौती देते हुए एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और नाराजगी भी जाहिर की। तो अजय चौधरी विधायक दल के नेता नहीं है, ये कहना एकनाथ शिंदे का। कल अजय चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया और बचे हुए विधायकों के विधायक दल का नेता चुना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए किस तरीके से अब एकनाथ शिंदे की दरअसल अजय चौधरी की नियुक्ति को चुनौती सामने आई है। उन्होंने चुनौती दी है। एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर को इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी है और विधायक दल का नेता नहीं हो सकते अजय चौधरी, ये बात एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया है। संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, खुद ही अब अपना चीफ व्हिप जो है वो शिंदे गुट ने चुन लिया है और उसी के साथ साथ अजय चौधरी के इस चुनाव पर भी सवाल। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल जो है अजय चौधरी का जो है चयन किया गया था शिवसेना द्वारा, या यूं कहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना द्वारा, अब उस पर जो है पलटवार करते हुए एकनाथ शिंदे, जिनके पास करीब 34 विधायकों का जो है ऑन पेपर समर्थन है, इसके अलावा वो 40 विधायकों का जो है वो दावा कर रहे हैं। अब उन्होंने स्पीकर को पत्र लिख कर ये कहा है कि अजय चौधरी का जो नियुक्ति है वो इलीगल है और उन्होंने ये कहा है कि वो शिवसेना के जो है लीडर, पार्टी लीडर है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं ठीक है संदीप, आगे भी आपका रुख करते रहेंगे, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर। मुंबई से सूरत पहुंचे महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष, सूरत से गुवाहाटी जाएंगे चंद्रकांत पाटिल। ये बड़ी खबर मिल रही है, 4 विधायकों के साथ गुवाहाटी जाएंगे पाटिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूरत से गुवाहाटी जाएंगे चंद्रकांत पाटिल, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। बड़ी अपडेट, 4 विधायकों के साथ पाटिल गुवाहाटी जाएंगे। तो देखिए, क्योंकि लगातार जो विधायक ठहरे हुए थे गुजरात में, सूरत में, वो गुवाहाटी जा रहे थे, जानकारी मिली थी। और एक और जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो भी आपको फटाफट से बता दें। इस बीच शिवसेना विधायक नितिन देशमुख का बड़ा बयान सामने आया है। नितिन देशमुख ने कहा है कि उन्हें धमकी देकर ले जाया गया था और उन्हें सूरत में कैद करके रखा था। नितिन देशमुख ने कहा कि वो शिवसैनिक हैं, अपने घर जा रहे हैं। नितिन देशमुख ने कहा कि उन्हें कैद करके लोग वहां पर ले गए थे। दिन का पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ। रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए।
और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया, उन्होंने ऐसा संदेशा ही दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार के मेरे बीपी शुद्धा बढ़ी नहीं है। सर आप किसके साथ हो? अरे मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ, हमारे नेता जी है। तो यहाँ आपने नितिन देशमुख को सुना, उसके बाद संजय राउत का बयान भी उस पर सामने आया था। संजय राउत ने कहा कि विधायकों के साथ सीधे तौर पर सिर्फ जबरदस्ती की जा रही है। तो संजय राउत ने यह भी कहा है कि विधायकों को बंदी बना करके रखा गया है। तो एक के बाद एक बयानबाजी भी यहां पर शुरू हो चुकी है। नितिन देशमुख पर संजय राउत का यह बयान सामने आया, लेकिन संजय राउत ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। विधायकों को पकड़कर किडनैप करके बाहर के राज्य में लेकर जाने का जो प्रयास चल रहा है, आपने देखा होगा एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुंचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसके साथ मारपीट हुई, कैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती किया, गलत तरीके से उसका ऊपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दिया गया। वो तो बोल रहा है कि मुझे मारने की ही साजिश थी। तो लगातार संजय राउत और शिवसेना के कुछ नेता, उद्धव ठाकरे का जो एक गुट है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो विधायक हैं वहां पर उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई, उन्हें लेकर गए। इस बीच उद्धव ठाकरे ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इसके जरिए कैबिनेट की बैठक की है। और खबर यह भी है कि इस बैठक में शिवसेना का कोई भी मंत्री मौजूद नहीं था। ये कैबिनेट की बैठक से पहले की तस्वीर है। इस तस्वीर में मंत्री बैठक के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी के मंत्री उद्धव की इस बैठक में पहुंचे, मगर उद्धव का एक भी मंत्री मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। उद्धव के अपने मंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया। पहले खबर आई थी कि उद्धव के मंत्री वर्चुअली इस मीटिंग में जुड़ेंगे, लेकिन शिवसेना का कोई भी मंत्री वर्चुअली भी नहीं जुड़ा। काफी देर तक बिना शिवसेना के मंत्रियों की यह बैठक चलती रही। तो देखिए यहाँ पर कैबिनेट बैठक जो है वो यहाँ पर की गई थी, वर्चुअली उद्धव ठाकरे जुड़े थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि कोई मंत्री वहां पर नहीं पहुंचा था। और अब ये देखना होगा कि जब शिंदे गुट और उद्धव गुट में विधायकों के बीच में इस तरह से ठन गई है कि हमारा नेता कौन होगा, तो आगे का भविष्य क्या रहने वाला है। और बड़ी खबर आ रही है, शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे जनता से संवाद करेंगे। अब देखिए बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि उद्धव ठाकरे अब जनता से बातचीत करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में इस वक्त जो कुछ चल रहा है वो सबके सामने है, और ऐसे में जब कुछ नजर नहीं आ रहा उद्धव ठाकरे को, क्योंकि शिवसेना यहाँ पर टूटती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, तो आप फेसबुक लाइव के जरिए जनता से बातचीत उद्धव ठाकरे करेंगे। और ये देखने वाली बात है कि आखिर उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं, क्योंकि लगातार सियासी उठापटक महाराष्ट्र में देखी जा रही है। और जिस तरह से बार बार एकनाथ शिंदे गुट ये दावा कर रहा है कि उनके पास में बहुमत है, वो सरकार गिरा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, लेकिन जो भी हलचल है अब इस बीच ये अहम जो संवाद होगा ये सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से, जब उद्धव ठाकरे जनता से संवाद करेंगे तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। गौरव इस समय हमारे साथ में। गौरव, जो पूरा सियासी हलचल इस दौरान नजर आती है, अब उद्धव ठाकरे जनता से संवाद करेंगे, ये माना जा रहा है कि इस संवाद में कुछ बड़ा कह सकते हैं, कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं वो। बिल्कुल, देखिए कोई बड़ी घोषणा हो सकता है, कर सकते हैं, क्योंकि इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि आप देखिए 5 बजे का इंतजार। हालांकि 5 बजे जो है उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई थी, घोषणा करना कि फेसबुक के जरिए वो जनता से संवाद करेंगे। हो सकता है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी कुछ बोलें और अपनी बात को कहें, तो ये देखने वाली बात होगी, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल अकस्मात लिया गया फैसला है। जो ये खबर आ रही है कि वो 5 बजे जनता से संवाद करेंगे, क्योंकि यहाँ वर्षा बंगले के बाहर जो है लोग इंतजार कर रहे थे, मीडिया इंतजार कर रहा था कि संभवतः शिवसेना के जो बचे कुछ विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और वो बैठक करेंगे या उन मुलाकात करके ये बताएंगे कि कम से कम वो लोग उद्धव ठाकरे। संदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जरा बताएं, क्योंकि 5 बजे ये संवाद उद्धव ठाकरे का, और उन्होंने माध्यम भी सोशल मीडिया चुना है, फेसबुक के जरिए लाइव आकर के वो अपनी बात रखने वाले जनता के सामने।
देखिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जब जब उद्धव ठाकरे सरकार पर कोई भी सवाल उठता है तो उद्धव ठाकरे फेसबुक के माध्यम से जो है वो महाराष्ट्र की जनता को एड्रेस करते हैं। कोविड के टाइम की बात करें तो भी उन्होंने यही किया था। इसके बीच में दशहरा रैली भी हुई थी, उस दौरान भी उन्होंने इसी प्रकार के जो है वो फेसबुक लाइव किए थे और लोगों को एड्रेस किया था। बेसिकली वो अपना पक्ष रखते हैं। इसके अलावा मैं जिस जगह खड़ा हूं, सागर बंगला पे ये देवेंद्र फडणवीस का निवास है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर हलचल बढ़ गई है। महाराष्ट्र के तमाम बीजेपी के नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं रणनीति तय की जा रही है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि बहुजन विकास आघाड़ी के 2 निर्दलीय विधायक जो है वो यहाँ पहुंचे हुए। कुछ ही मिनट पहले कृपा शंकर सिंह से मेरी बात हुई थी। कृपा शंकर सिंह ये कह रहे थे कि पहले ये तो तय हो जाए कि असली और नकली शिवसेना सही बात है। अब बीजेपी को भी देखिए एक और मौका यहाँ पर मिल गया निशाना साधने के लिए कि आप तो यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि शिवसेना पार्टी आखिर कौन सी है। तो क्या आप यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का हिस्सा होंगे और क्या आप सरकार चलाएंगे? संदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र सियासत को लेकर एक एक अपडेट लगातार टाइम्स ऑफ नवभारत आप तक पहुंचा रहा है और बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर के बाद में उद्धव ठाकरे जनता के साथ में संवाद करेंगे। 5 बजे का वक्त है जब उद्धव जनता से संवाद करेंगे। और देखिए, ये संवाद फेसबुक लाइव के जरिए होने वाला है। जनता से सीधा संवाद उद्धव ठाकरे करने वाले हैं। हालात पर बात कर सकते हैं उद्धव ठाकरे। और गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। गौरव, 5 बजने में ज्यादा समय नहीं रह गया है। सोशल मीडिया के जरिए ये संवाद उद्धव ठाकरे करने जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या जनता से वो कहने वाले हैं और क्या उम्मीद उनकी है? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर ये सब कुछ चल रहा है, उनके खिलाफ साजिश हो रही, तो शायद जनता का सपोर्ट उन्हें मिले। बिल्कुल, देखिए, अब से 5 मिनट बाद जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फेसबुक के जरिए जो है वो महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। और मौजूदा राजनीतिक उठापटक के बीच में जब शिवसेना के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं कि असली शिवसेना किधर है, एकनाथ शिंदे के पास में या उद्धव ठाकरे के पास में, उस बीच में महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियां क्या होंगी, सरकार की स्थिरता को लेकर संभवतः, और साथ ही साथ जो कुछ उद्धव ठाकरे सरकार ने सोचा रहा होगा पिछले 2.5 साल में और आने वाले 2.5 साल में करने के लिए, ये उन सब के बारे में संभवतः ये बातचीत हो सकती है। बस कुछ ही देर का इंतजार हमें करना होगा। उद्धव ठाकरे जनता से सीधा संवाद करने वाले हैं और प्लेटफॉर्म उन्होंने फेसबुक का चुना है। फेसबुक लाइव के जरिए उद्धव ठाकरे क्या कुछ कहते हैं, आप टाइम्स ऑफ नवभारत पर जरूर सुनिए।